जब हम एक फिजिकल पाथ को कंसिडर कर रहे हैं एक ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, तो हम उसे चैनल भी कह सकते हैं, उसे हम ट्रांसमिशन मीडिया या मीडियम भी कह सकते हैं। हम ट्रांसमिशन मीडिया को दो मेजर क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, गाइडेड मीडिया या अनगाइडेड मीडिया। या हम बात कर रहे हैं गाइडेड मीडिया में एक बिल्कुल पिक्यूलर टाइप के केबल की, और उसका नाम है ट्विस्टेड पेयर केबल। इसका नाम ट्विस्टेड पेयर केबल क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें ट्विस्ट होते हैं, इसलिए ट्विस्टेड पेयर केबल है। ये जो गाइडेड मीडिया है, जिसे हम बाउंडेड मीडिया भी कह सकते हैं, ये जो है यूज किया जाता है कहां पर? बेसिकली इनका यूज है, तो इनका जो सबसे बेसिक यूज है ट्विस्टेड पेयर केबल का, वो होता है टेलीफोन सिस्टम्स में। हम पहले अगर इमेजिन करें, जो हमारे घरों में आप लोगों ने भी शायद देखा हो, ऐसे पैरेलल वायर्स जो थे, जिनके बीच में ऐसा थोड़ा सा फाइबर रहता है, और फिर ये ऐसे पैरेलल वायर्स जो हैं, इस तरीके का कुछ कंस्ट्रक्शन है, इसमें यहाँ पे फिल रहता है इंसुलेशन, ये वायर्स रहते हैं। इस तरीके के कंस्ट्रक्शन वाले जो हैं वायर्स, हम लोगों ने अपने घरों में टेलीफोन सिस्टम्स में देखे हैं। इन्हें कहा जाता है, ये सिंपली पैरेलल वायर्स है, ये पैरेलल वायर्स कहलाती हैं, पैरेलल केबल्स कहलाती हैं। इनको रिप्लेस करके बाद में ट्विस्टेड पेयर केबल लाई गई। इसका एक कारण यह था कि यहां पर इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हुआ करता था। कहां पर? पैरेलल वायर्स में। तो इसलिए उन टेलीफोन सिस्टम्स में जो कि वॉइस कम्युनिकेशन के लिए मेनली यूज की जाती थी, पैरेलल वायर्स को किससे रिप्लेस किया? ट्विस्टेड पेयर केबल ने रिप्लेस किया। ये जो है यूएस स्टैंडर्ड, मतलब सबसे पहले यूएस में ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो है यूज की जाती थी, और इंडियन स्टैंडर्ड में हम लोग आज भी कई जगहों पे आपके पास पैरेलल वायर्स ही यूज होती हैं। बट ट्विस्टेड वायर के अपने कुछ एडवांटेज या कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि हाई स्पीड है, ये सिक्योर है, और जनरली ये शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज की जाती है जब हम डेटा के लिए बात करते हैं। बट पैरेलल वायर्स का जो मेजर डिसएडवांटेज था इंटरफेरेंस, वो ट्विस्टेड पेयर ने क्या किया है? रिप्लेस कर दिया है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो हैं दोनों के लिए यूज की जा सकती है, मतलब वॉइस के लिए भी यूज की जा सकती है, जो कि पैरेलल वायर्स को रिप्लेस कर रहे हैं, तो नेचुरली वॉइस के लिए यूज हो रही है, और साथ ही साथ डेटा के लिए भी यूज की जाती है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंजेस है वो है अराउंड 100 हर्ट्ज टू 5 मेगाहर्ट्ज। एक सफिशिएंट बैंड प्रोवाइड करता है जिसमें हम डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे पहुंचा सकते हैं। सो ये इसलिए जो इनका एप्लीकेशन है वो टेलीफोन सिस्टम्स में यूज होता है। अब अगर मैं बात करूं कि वही टेलीफोन सिस्टम्स जब हम यूज कर रहे थे डेटा के लिए, तो हम यूज कर रहे थे मॉडेम। मॉडेम मतलब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का कॉम्बिनेशन। क्योंकि हमारे जो वायर्स थे, जो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया था, वो था एनालॉग कम्युनिकेशन के लिए बना हुआ, वॉइस के लिए, और डेटा जो है वो है डिजिटल कम्युनिकेशन। तो हमें अब वही का वही जो पूरा का पूरा जो वायर्स हैं, जो पूरा नेटवर्क है, जो पूरे स्विचिंग नेटवर्क हैं, वो यूज करने थे किसके लिए? जो वॉइस के लिए यूज हो रहे थे वो डेटा के लिए यूज करने थे, तो उसके लिए हमने मॉडेम लाया, और इस मॉडेम की हेल्प से हम लोगों ने, और ट्विस्टेड पेयर की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया? जो टेलीफोन सिस्टम्स किसके लिए वॉइस कम्युनिकेशन के लिए थे, वो डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज किए। सो वहां पे मॉडेम, जिसको डीसीई भी कहा जाता है, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जो डेटा कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है, और वहां पर कंप्यूटर को कहा जाता है डीटी, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। उन वाली टर्म्स में मॉडेम एक डीसीई है, और इसका कनेक्शन जो है वो भी ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू होता है। किससे? नेटवर्क पे। जब ये नेटवर्क पे जुड़ता है तो ट्विस्टेड पेयर केबल से जुड़ता है। अगर कंस्ट्रक्शन वाइज देखा जाए तो पैरेलल वायर में तो बहुत ही सिंपल है, दो वायर लिए पैरेलल रन करती हैं। बट ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है? जो दो वायर्स हैं वो पैरेलल रन नहीं करती हैं, वो पैरेलल रन करने के बाद फिर उनमें ऐसे ट्विस्ट भी आते हैं, वो एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करती हैं। और इस क्रिस क्रॉस करने की वजह से जो क्रॉस टॉक का प्रॉब्लम है, जो कि पैरेलल वायर्स में काफी हुआ करता था, और जो इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम है वो यहां से हट गया है। तो ये इस तरीके का कंस्ट्रक्शन कुछ ट्विस्टेड, और ये किस में रखी जाती है? एक इंसुलेटेड जैक, मतलब ये एक इंसुलेशन में इनको पैक कर दिया जाता है। तो ये हो गई आपकी कंस्ट्रक्शन किसका? ट्विस्टेड पेयर वायर का, जिसमें दो वायर्स हैं, और ये ट्विस्ट जो है अराउंड 2 से 12 फीट पे हर एक पर्टिकुलर ट्विस्ट जो है दिया जाता है। मतलब आप एक ट्विस्ट इमेजिन करें कि 1 फुट में या तो 2 ट्विस्ट आएंगे या फिर 12 ट्विस्ट आएंगे। और क्यों दे रहे हैं हम ये ट्विस्ट? ताकि जो भी नॉइस का या इंटरफेरेंस का इफेक्ट था वो क्या हो जाए? नलीफाई हो जाए, जीरो हो जाए।
जो क्रॉस टॉक का इफेक्ट है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसलिए हमने ये सारा प्रोसेस या ये कंस्ट्रक्शन चेंज किया। अब इस ट्विस्टेड पेयर केबल को EIA मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है वो 2 क्लासेस में बांटता है। 2 क्लासेस मतलब एक है UTP और एक है STP। UTP का मतलब होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और STP का मतलब होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। कंस्ट्रक्शन वाइज जो कंस्ट्रक्शन मैंने अभी यहां बनाया वो है ऐसे बहुत सारे वायर्स जो कि एक साथ एक ही जैकेट में रख दिए जाएंगे, वो कहलाएगा अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। मतलब यहां पे ऐसे बहुत सारे वायर्स जो होंगे जो ट्विस्टेड होंगे वो कहलाएंगे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये हो गया आपका और ये हो गया इसकी आउटर शीट, ये कहलाता है अनशील्डेड। मतलब एक ही जैकेट में बहुत सारे ट्विस्टेड पेयर रखेंगे, उसे कहेंगे हम UTP मतलब अनशील्डेड। STP में क्या होगा, एक जैकेट मतलब एक इंसुलेशन में एक ही वायर होगा और वो कैसा होगा, ट्विस्टेड होगा, तो ये कहलाता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और इन दोनों के फीचर्स जो हैं थोड़े थोड़े से अलग हैं, इनके एडवांटेजेस अलग हैं, इनके डिसएडवांटेजेस अलग हैं। UTP जो है वो वॉइस और डेटा दोनों के लिए यूज होता है, सेम STP भी दोनों वॉइस और डेटा के लिए यूज होता है। EIA ने क्या किया है, इसके कुछ कैटेगरी डिफाइन किए हैं UTP के और उन्हें कहा जाता है कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 5 और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंजेस के लिए यूज होती है और अलग अलग पर्पस के लिए यूज होती है। मतलब स्पीड के हिसाब से आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कैटेगरी 1, यहाँ पर EIA का कैटेगरी 1 UTP जो है वो लो स्पीड डेटा के लिए यूज होता है, सिर्फ लो स्पीड और वॉइस के लिए। वॉइस के लिए तो यूज होना ही है इसको, वॉइस एंड लो स्पीड डेटा, हाई स्पीड डेटा के लिए यूज नहीं किया जा सकता। ये है कैटेगरी 1। फिर कैटेगरी 2 जो है वो भी वॉइस के लिए यूज होता है और साथ ही साथ डेटा के लिए भी यूज होता है और उसमें 4 Mbps तक का डेटा जो है ट्रांसमिट किया जा सकता है। मतलब दिस इज द डेटा रेट 4 Mbps का मेंटेन कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर के रेट वाले डेटा ट्रांसफर या इसके ऊपर का आप डेटा रेट चाहते हैं तो आपको कैटेगरी 3 की UTP यूज करनी पड़ेगी और इसमें डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है अप टू 10 Mbps। काफी है ये रेट, डेटा रेट। अगर आप वॉइस के साथ डेटा को कंबाइन कर रहे हैं या सिर्फ डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज कर रहे हैं तो भी 10 Mbps इज मोर देन सफिशिएंट। देन कैटेगरी 4 जो कि यूज किया जाता है डेटा के लिए अप टू 16 Mbps। एंड देन लास्टली द कैटेगरी 5, ये कैटेगरी 5 जो है जो कि 100 Mbps। ये सभी जो है लैन्स बनाने, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करने के लिए अलग अलग पर्टिकुलर रेंज के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि कौन से कैटेगरी की आपको UTP चूज करनी है एज पर द रिक्वायरमेंट। नाउ एज वी आर यूजिंग UTP उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी है और साथ ही साथ इंस्टॉल करना इसको आसान है और ये एक्सपेंसिव कम है और यहाँ तक कि ये 100 Mbps का रेट भी मेंटेन कर सकती है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं कि ये एक्सपेंसिव नहीं है, डेटा रेट भी एक मॉडरेट डेटा रेट, हाई स्पीड कैपेसिटी है इसकी, ये इसका एडवांटेज। एट द सेम टाइम क्योंकि अगर हम UTP के बारे में बात करें तो यहाँ पर उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि इसमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, क्योंकि ये बहुत क्लोज एक ही जैकेट में रखे गए सो ससेप्टेबल टू एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है। इसकी जो कैपेसिटी जो है वो STP से कम है, मतलब जो इसका डेटा रेट है वो STP से कुछ कम होता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और जनरली हम शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर यूज करें तो अटेन्यूएशन बहुत हाई होता है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसी को ओवरकम करने के लिए STP बनाया गया। STP का कंस्ट्रक्शन हम पहले से ही देख चुके हैं। इसमें क्या होता है, ये जो एक मेटल जैकेट है यहाँ पे लगाया जाता है, मतलब ये कह सकते हैं कि 2 लेयर की शील्ड इसमें प्रोवाइड की जाती है और ये 2 लेयर की जो शील्ड इसमें प्रोवाइड की जाती है उसकी वजह से इसका जो इंटरफेरेंस है जो UTP से अगर कंपेयर करें तो इसमें इंटरफेरेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब इट इज लेस ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। एट द सेम टाइम ये इंडिविजुअल जो वायर है 2 तरीके की शील्ड्स में रखी गई है, इसलिए इट कैन अवॉइड क्रॉस टॉक ऑल्सो। तो ये इसके 2 मेजर एडवांटेज हैं अगर आप इसको UTP से कंपेयर करें, इसलिए STP बनाई गई। लेकिन साथ ही साथ अगर एडवांटेज देखें तो एक और अच्छा एडवांटेज है कि इसका जो डेटा रेट है वो UTP से थोड़ा बेटर है,
क्योंकि यहाँ पर जो है इंडिविजुअल इंटरफेरेंस कम है और डेटा रेट इसका हाई है, तो ये ज़्यादा यूज हो सकती है। बट साथ ही साथ इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि हर इंडिविजुअल वायर, क्योंकि यहाँ देखिए एक ही जैकेट में बहुत सारे आपके पास वायर्स हैं, यहाँ पर ये इसका जो इंस्टॉलेशन है और मैन्युफैक्चरिंग है वो डिफिकल्ट है। यूटीपी के कंपैरिजन में ये एक्सपेंसिव है, और साथ ही साथ अगर ऐसे बहुत सारे मल्टीपल वायर्स आपको लगाने जिसमें 2 लेयर की शील्ड है, तो ये क्या हो जाता है, बल्कि हो जाता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। सो हम ओवरऑल अगर इसको सम अप करना चाहें तो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है जिसे लाया गया ताकि पैरेलल वायर के जो डिसएडवांटेज थे या जो ड्रॉबैक्स थे, स्पेशल इंटरफेरेंस, उसको अवॉइड किया जाए। इस तरीके का उसका कंस्ट्रक्शन है। और यूटीपी की 5 कैटेगरीज है जिसके कुछ अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, और एसटीपी जिसके एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्विस्टेड पेयर केबल which is used for both voice as well as data communication.